ओम शांति। आज का विषय है सदा उत्साह में रहना और दूसरों को उत्साह दिलाना। यही आपका ऑक्यूपेशन है। बाबा कहते हैं स्वयं भी उत्साह में रहना है और दूसरों को भी उत्साह दिलाना है। ऐसा हमें बनना है क्योंकि हम ब्राह्मण बच्चे हैं और जो ब्राह्मण बच्चे हैं वो कहलाते हैं ईश्वरीय संतान। हम ईश्वरीय संतान हैं। वह उमंग उत्साह हमें दिखाई देना चाहिए और वह ईश्वर हमारे लिए कितनी बड़ी सौगात लेकर के आई है। स्वर्ग लेकर के आए हैं। सौगात है। समय को देखते हैं यहाँ पर कितने दुख हैं, कितनी अशांति है। चारों ओर अपराध ही अपराध है। मारा मारी हिंसा। तो वह हमें इस दुख की दुनिया से दूर ले जाने आए हैं। एक सुख की दुनिया में, ऐसी सुख की दुनिया जो सोच से भी परे है। तो कैसे उस सुख की दुनिया का अनुभव किया जा सकता है। उस अनुभव को जीवन में जीना होता है। जैसे कि बाबा मिला और वह खुशी हम ब्राह्मणों में रहती है कि हम भगवान से मिल चुके हैं। कितना उमंग उत्साह रहता है जब से बाबा से मिले हैं, उस संबंध को पहचाना है। उतना ही उमंग उत्साह स्वर्ग का होना चाहिए क्योंकि वह एक पिता की सौगात है, उनका गिफ्ट है। जैसे कि संसार में देखो, जब एक पिता लंबे काल के बाद अपने बच्चों से मिलने आते हैं तो अपने बच्चों के लिए गिफ्ट लाते हैं। उसी प्रकार से परम पिता भी हम बच्चों के लिए सतयुग की गिफ्ट लाए हैं। जब तक सतयुग को याद नहीं किया जाता तब तक कैसे जीवन में खुशी आ सकती है। स्वयं विचार करें, सतयुग परम पिता की सौगात है। अगर उनकी सौगात को याद नहीं किया जाता, उमंग उत्साह में नहीं रहा जाता, तो एक पिता को कैसा लगेगा। समझाने अर्थ है जैसे कि एक पिता अपने बच्चों के लिए गिफ्ट लाता है और बच्चे उस गिफ्ट को देखते भी नहीं, खेलते भी नहीं, तो उस पिता को कैसा लगेगा। उसके मन में अनेक विचार चलेंगे। उसी प्रकार से परम पिता भी हमारे लिए स्वर्ग की सौगात लाए है। उनको खुशी तब होगी जब हम स्वर्ग की सौगात को याद करते हैं
कैसे स्वर्ग को याद किया जा सकता है? यह भी एक अभ्यास है। जैसे दिन भर में हम अभ्यास करते हैं स्वयं को आत्मा देखने का, उसी प्रकार से चलते फिरते अपनी ड्रेस में भी स्वयं को देखना है। हमारा एम ऑब्जेक्ट है लक्ष्मी नारायण बनने का। कभी नारायण की ड्रेस में स्वयं को देखो, कभी लक्ष्मी जी की ड्रेस में स्वयं को देखो, कभी कृष्ण की ड्रेस में, कभी राधा की ड्रेस में, क्योंकि यही हमारा लक्ष्य है। जब तक हम अपने लक्ष्य को याद नहीं करते हैं, तो जो उमंग उत्साह है वह बढ़ता नहीं है। कुछ समय तो याद अवश्य रहती है, कुछ समय बाद फिर पुराने विचारों में, पुरानी दुनिया में चले जाते हैं। कारण है प्राप्तियां तो हो चुकी है, पर उन प्राप्तियों को प्राप्त करना नहीं आ रहा है। जैसे कि स्वर्ग की प्राप्ति तो हो चुकी है, उसको प्रैक्टिकल में जीना है। चलते फिरते बुद्धि को याद दिलाना है, हम आत्माएं स्वर्गवासी है। अपने घर को स्वर्ग देखे। अब यह भी एक अभ्यास है। चलते फिरते अपने को भी कभी लक्ष्मी जी की ड्रेस में, कभी नारायण की ड्रेस में देखे। उसी प्रकार से अपने आसपास की आत्माओं को भी ऐसे ही देखे। इनके भी ऐसे ही वस्त्र है जैसे कि अपने। जब प्रतिदिन ऐसा अभ्यास करते हैं तो स्वर्ग का साक्षात्कार होने लगता है। जब तक इन संकल्पों को करेंगे नहीं तो स्वर्ग का साक्षात्कार होगा कहाँ से? क्योंकि संकल्पों से ही स्वर्ग की स्थापना होती है और संकल्पों से ही साक्षात्कार किया जा सकता है। आत्मा पावरफुल है। अगर वह चाहे साक्षात्कार कैसा भी कर सकती है, लेकिन अभ्यास के दौरान अगर कोई स्वर्ग का साक्षात्कार करने के इच्छुक है तो प्रतिदिन अभ्यास करे। अपने को चलते फिरते कभी लक्ष्मी जी की ड्रेस में, कभी नारायण की या राधा कृष्ण की ड्रेस में देखे। अगर किसी को परम धाम का साक्षात्कार करना है तो भी परम धाम में बिंदु रूप को देखे। जब तक आंखों में पिक्चर नहीं बनाते हैं, चाहे स्वर्ग की, चाहे परम धाम की, तो कैसे उस पिक्चर का अनुभव किया जा सकता है जो जीवन में चाहते हैं? इसलिए आंखों में पिक्चर बनाओ। अगर स्वर्ग में जाना है तो आंखों में स्वर्ग की पिक्चर देखो। अगर परम धाम में जाना है तो परम धाम, तो आंखों में परम धाम की पिक्चर बनाओ। जितना हम अपने घर को और अपने स्वर्ग को याद करते हैं,
जीवन में उमंग उत्साह बढ़ता है जब अपने जीवन में उमंग उत्साह होगा तो ही तो दूसरों को उमंग उत्साह दिला सकते हैं। और जितना पुरानी दुनिया को भूलते हैं उतना ही हम अपने घर के करीब आते हैं। पर पुरानी दुनिया को भूलने के लिए तो नई दुनिया को याद करना पड़े। जब तक नई दुनिया को याद नहीं करेंगे तो कैसे पुरानी दुनिया को भूल सकते हैं। इसलिए इस अभ्यास को करें। इस अभ्यास को करने से पुरानी दुनिया को भूलते जाएंगे और नई दुनिया के साक्षात्कार होते जाएंगे। अच्छा, ओम शांति।